लाइन की इक्वेशन हम लिखते थे ax plus by plus c equal to 0। वैसे सर्कल की इक्वेशन क्या लिखेंगे? व्हाट विल बी द इक्वेशन ऑफ सर्कल? ठीक है, ये चैलेंज है, मतलब ये सी का है यहाँ। तो ये इक्वेशन ऑफ लाइन तो सब चीज सीख चुके हैं कि ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन होती है और ये लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल है x और y और दोनों की पावर 1 है। लीनियर क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि पावर 1 है और टू वेरिएबल क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि x है। अब यहाँ पे पावर क्या है ये देखना पड़ेगा और लीनियर इक्वेशन टू लीनियर रहेगी क्या रहेगी वो सब देखना पड़ेगा, लेकिन टू वेरिएबल तो रहेंगे। यहाँ पे दो वेरिएबल क्या डिनोट कर देते हैं x और y, ये x y प्लेन में है। बस हो जा रही है, यहाँ पे भी ये x y प्लेन नहीं होगा। तो एक सबसे सिंपल सर्कल बनाने की कोशिश करते हैं। एक ऐसा सर्कल है जिसका सेंटर ओरिजिन पर है और रेडियस r है। तो इसकी इक्वेशन लिखना चाहते हैं, तो कोई रैंडम पॉइंट पकड़ लेते हैं यहाँ पे। लेट्स से उसके कोऑर्डिनेट्स हैं x, y। सर्कल पे एक रैंडम पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं x और y। तो हम इस पॉइंट को, लेट्स से दिस पॉइंट इज P, देखो गौर से देखो, इस पॉइंट को कैसे लिख सकते हैं? इस पॉइंट की यहां से दूरी r के बराबर है, सेंटर से ओरिजिन से दूरी r के बराबर है। डिस्टेंस फार्मूला से इस डिस्टेंस को r के बराबर कर सकते हैं, x - 0 का स्क्वायर प्लस y - 0 का स्क्वायर का अंडर रूट। डिस्टेंस फार्मूला से मैंने इसकी लेंथ लिखी है इसकी, तो x - 0 का होल स्क्वायर प्लस y - 0 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू r। और उठा के अगर दोनों साइड स्क्वायर कर दिया तो इट विल बी x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल्स टू r स्क्वायर। बात समझ में आ रही है? प्रोसेस समझ में आ रही है? तो ये चीज क्या निकल गई? ये दो वेरिएबल में इक्वेशन है x और y, जो तो होना ही था क्योंकि x y प्लेन में है और पावर अब 1 नहीं है, पावर 2 है। ठीक है, अगर थोड़ा सा एंटिसिपेशन करना है कि मतलब कि ये दिख कैसे रहा है कि ये सर्कल है, जैसे ये स्ट्रेट लाइन तो हमको थोड़ा गलत पता है, और ये दिख कैसे रहा है कि सर्कल है, क्योंकि अभी तो हम स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है। तो अगर इसको x और y सेटिस्फाई करना है इस इक्वेशन को, तो -x, -y सेटिस्फाई करेगा। क्यों? क्योंकि स्क्वायर हो जाएगा तो बराबर आ जाएगा। -x, y भी सेटिस्फाई करेगा और x, -y भी सेटिस्फाई करेगा। अगर इसकी हमें ऐसी संरचना नहीं पता हो बट हल्का हल्का समझ में आएगा कि एक पॉइंट मान लो सपोज यहाँ पर है तो कर्व पे ये पॉइंट भी आएगा, ये पॉइंट भी आएगा, ये पॉइंट भी आएगा। x, y, -x, -y, x, y, -x, y, और ये ऑर्बिट पॉइंट है। अगर ये r दूरी पर है तो ये भी आएगा, तो यहाँ से r दूरी थी तो एक कोई ऐसा रैंडम पॉइंट भी होगा जो r दूरी पर होगा। यहाँ पे ये भी आएगा, ये भी आएगा, ये भी आएगा, ये भी आएगा। तो ऐसे इनफाइनाइट पॉइंट्स लेकर अगर संरचना करोगे उसकी तो क्या बनेगा? सर्कल बनेगा। तो ये ध्यान रखना है कि इसको ऐसे विजुअलाइज कर सकते हैं। So what is this? This is equation of a circle जिसका सेंटर कहाँ पर है? ओरिजिन पर। और रेडियस कितने हैं? r। ये इंफॉर्मेशन मिल रही है इससे।
This is the equation of a circle. With center at origin and radius r. तो अब एक एग्जांपल सॉल्व करते हैं। एक ऐसे सर्कल की इक्वेशन लिखो जिसका सेंटर है 3,4 और रेडियस है 5। ऐसे सर्कल की इक्वेशन लिखनी है हमें जिसका सेंटर है 3,4 पर और रेडियस है 5 यूनिट। तो ये सर्कल कुछ ऐसा दिखेगा। अकॉर्डिंग टू इसके अच्छा नहीं होगा, मैं समझ रहा हूँ ये सेंटर के बारे में इसको 3,4। तो अब क्या करेंगे हम? कैसे किया था हमने एक रैंडम पॉइंट माना था x, y। तो एक रैंडम पॉइंट मान लेते हैं इसके। दिस इज अ रैंडम पॉइंट p x, y। अब अगर हम डिस्टेंस फार्मूला से ये डिस्टेंस लिखेंगे सर ये क्वेश्चन सेट ओरिजिन वाला पॉइंट के लिए सब चार पॉइंट क्या क्या ये जो इक्वेशन है सिर्फ ओरिजिन वाले पॉइंट के लिए ओरिजिन के लिए हो। ये देखा है यहाँ पे ये ऐसा सर्कल है जिसका सेंटर ओरिजिन पे है और रेडियस r है। सर इसमें और भी लगा सकते हैं बात समझ रहे हैं। लेकिन अपन को बेसिक समझना है मतलब कि क्या करा था हमने वहां पे, वही चीज याद रखिए कॉन्सेप्चुअली कि x, y हमने मान लिया रैंडम और इसका सेंटर से अगर डिस्टेंस निकालेंगे कितना बराबर होना चाहिए 5 के बराबर। कैसे लिखेंगे डिस्टेंस फार्मूला से x - 3 का होल स्क्वायर प्लस y - 4 का होल स्क्वायर बटा 2 इक्वल्स टू 5 मतलब 5 स्क्वायर करेंगे तो दो साइड स्क्वायर हो जाएगा। इट विल बी x - 3 का स्क्वायर प्लस y - 4 का स्क्वायर इक्वल्स टू 25 या 5 स्क्वायर। तो अब हमें स्ट्रक्चर समझ में आ गया कि अगर इस फॉर्म की इक्वेशन लिखी हुई है यहाँ पर x - 3 का होल स्क्वायर प्लस y - 4 का स्क्वायर इक्वल्स टू 5 स्क्वायर। तो इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये ऐसे सर्कल की इक्वेशन है जिसका सेंटर कहाँ पर है 3,4 पर और रेडियस कितनी है? उधर साइड 5 स्क्वायर है तो रेडियस है 5। ये समझ रहे हैं? तो एक जनरल इक्वेशन अगर हम लिख दें सर्कल की x - g का होल स्क्वायर प्लस y - h का होल स्क्वायर इक्वल्स टू r स्क्वायर। ये क्या इंफॉर्मेशन दे रही है हमें? ये इंफॉर्मेशन दे रही है कि इसका सेंटर है g का और h पर और रेडियस है r। ये बात है। इसका एक सर्कल है जिसका सेंटर है g का और h पर और रेडियस है r। ये चीज हमें इंफॉर्मेशन मिलेगी कि सर्कल कहाँ बना है। ठीक है, तो जैसे फॉर एग्जांपल एक इक्वेशन आगे बनाते हैं x² माइनस 5x प्लस y² माइनस 10x इक्वल टू 35। ये इक्वेशन आ गई। अब तुम्हें बताना है कि सेंटर कहाँ पर है और रेडियस कहाँ पर है। और रेडियस कितनी इस इक्वेशन ऑफ सर्कल से इस सर्कल का सेंटर आइडेंटिफाई करना है और रेडियस।
देखते हैं x माइनस समथिंग का होल स्क्वायर होना चाहिए इक्वेशन में, तो y माइनस समथिंग का होल स्क्वायर होना चाहिए और दूसरी तरफ किसी चीज का स्क्वायर होना चाहिए, इस पैटर्न में इक्वेशन होना चाहिए, तब हम बता पाएंगे कि उसका सेंटर और रेडियस क्या है। बट ये ऐसे पैटर्न में नहीं है। सबसे पहले तो कंप्लीट स्क्वायर करना पड़ेगा, तो यहाँ से हम कंप्लीट स्क्वायर करते हैं। कंप्लीट स्क्वायर करना आते हैं तो क्या लिखेंगे x माइनस 5/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, चलो कंप्लीटिंग द स्क्वायर देखते हैं। इसमें जो सीखना कुछ नहीं है, एक आइडिया इक्वेशन है x स्क्वायर माइनस 2x इसका कंप्लीटिंग करना है इसका। तो अगर x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 होता तो ऑटोमेटिकली कंप्लीट हो जाता, बट अभी नहीं है, तो क्या करें, एक काम करते हैं, यहाँ पे x स्क्वायर माइनस 2x प्लस माइनस 1 जोड़ देते हैं, तो कितने पार्ट में ये हो जाएगा, x माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 1 माइनस ये हो गया। अब वैसे यहाँ पर लेते हैं, ये हो गया x स्क्वायर मतलब ये 5 है, ये 2x होगा, इस तरह से लेंगे 2 into 5/2 into x और प्लस b का स्क्वायर 5/2 का स्क्वायर। अब ये एडिशनली जोड़ा है यहाँ पे, तो घटाना भी पड़ेगा 5/2 का स्क्वायर। 5/2 जोड़ा है 5/2 भी पूरी है। 5/2 इसके लिए कैंसिल हो जाएगा। क्या बोल रहा हूँ, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, ये होता है a प्लस b का होल स्क्वायर। अब हमें इसको कंप्लीट उल्टा करना है, मतलब इस फॉर्म में कुछ दिया हुआ है हमें वो बनाना है, तो b स्क्वायर आना चाहिए, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, ये a स्क्वायर माइनस वाला है, ये माइनस दिया तो माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। अब इतना था इक्वेशन में मौजूद था, लेकिन b स्क्वायर मौजूद नहीं था, तो मौजूद बनवाने के बाद ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा, और क्योंकि ये हमने ऐड किया है जबरदस्ती, तो सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा क्योंकि इक्वेशन बैलेंस है। हां, तस्वीर पास करके आया था, तो कंप्लीटिंग द स्क्वायर वाला याद किया होगा ना? पहले क्या क्या कर दिया यार, ये जल्दी कटवाने का वाला ये आ गया सर अब आ गया। आज तो 10वीं में बच्चे यही बोलते रहते हैं, उनसे पूछता हूँ कि पानी में उन्होंने टीका में से डंडी डाली टेढ़ी भी हो गई, रिफ्रैक्टिविटी जैसे कॉन्सेप्ट रहता है, तो वो बोलते कटवा दिया, मैंने कटवा क्या है, कटवा दिया क्या करोगे आगे जाके। ठीक है, ये हो गया, लेकिन अगर x नहीं आना चाहिए y आना चाहिए, तो इक्वेशन हो जाएगी। तो अभी खत्म नहीं हुआ, बस इतनी चीज लिखी है मैंने, अब इसको लिखेंगे। तो अगला टाइम है कंप्लीट स्क्वायर के अलावा दूसरे तरीके से नहीं कर, दूसरे तरीके से करते तो फिर तुम बोलते और किसी से नहीं कर सकते, मतलब और क्या करना है, क्या चाहते क्या सीखना चाहते नहीं चाहते, सीखो चाहते। ये y स्क्वायर माइनस 10y, इधर ध्यान दो, तुम्हें तकलीफ हो रही है इससे, तुम भागना चाह एस्केप कर रहे हैं, जब तक कष्ट नहीं होगा तब तक कष्ट रहेगा। तो y स्क्वायर माइनस 10y, अब क्या लोगे यहाँ पे बताओ, 5 स्क्वायर, हम 5 स्क्वायर माइनस 2 लोगे, दिस इज इक्वल टू, ये सब है इक्वल टू 35। ठीक है, अब ये बन गया हमारे पास x माइनस 5/2 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 5 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू यहाँ पर 35, और ये जोड़ के उस तरफ पहुँच के 25, और ये माइनस 5/2 उधर पहुँच के 25 में 4। तो फाइनली ये आ गया हमारे पास x माइनस 5/2 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 5 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 35 प्लस 25
65 का हो। आया आया क्या बोलना है तो एकदम थोड़ा सा हाथ चलाने वाला क्वेश्चन है मतलब ये चैप्टर में अपन को बहुत कैलकुलेशन तेज करनी पड़ेगी घबराओ तो एक बार शुरू हो जाता है मैथ में तो अपने आप पेन चलता है कुल मिला के अभी तक हमें क्या याद रखना है एक ही चीज़ पढ़ी है पहले के अभी तक एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर। अगर इस टाइप की इक्वेशन है तो ये सर्कल की इक्वेशन है इसका सेंटर कहाँ पर है ओरिजिन पर नहीं ए और बी पर और रेडियस कितनी है सी। बस इतनी चीज़ याद रखनी है और कुछ भी नहीं और उसी से आगे मतलब कुछ मैनिपुलेशन करना है या उसी पॉइंट से दिमाग लगाना है। तो देखो जरा पहला क्वेश्चन फाइंड द सेंटर एंड रेडियस। फाइंड सेंटर एंड रेडियस फाइंड सेंटर एंड रेडियस ऑफ द सर्कल ऑफ द सर्कल x square plus y square minus 2x plus 4y is equals to 8. Center of radius of Yes, one more. One और यहाँ पे भी one more. move this. See.
तो अब एक चीज समझते हैं कि अगर हमें कुछ अलग तरीके से रिप्रेजेंट करना है सर्कल के कोऑर्डिनेट्स को, एक तरीका होता है जिसे कहते हैं पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट्स। पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट्स मतलब ये x माइनस 1 है तो 1 x माइनस a होता है तब a पे होता है सेंटर। हम जो इक्वेशन लिखते हैं सर्कल के इसके फॉर्मूला से वहाँ पे दो पॉइंट्स के बीच में ऐसे माइनस लगाते हैं x माइनस 3 का होल स्क्वायर या y माइनस 4 का होल स्क्वायर होता वो पॉइंट कहाँ पर है 3,4 पर होता है तभी माइनस करते हैं। अगर माइनस आया है तो इसका मतलब इसका उल्टा, यहाँ पे 2 आया तो उसका उल्टा। तो अब देखते हैं नई चीज़ पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट्स। ये समझ में नहीं आया तो लोड मत लेना, समझ में आ जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट मतलब कि हम किसी और टर्म्स के पैरामीटर्स में रिप्रेजेंट करेंगे सर्कल की इक्वेशन को। तो बहुत सिंपल वाला केस लेते हैं सबसे पहले। ओरिजिन पर सेंटर है, रेडियस आर है, तो इसकी इक्वेशन क्या बनेगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर। ठीक है। अच्छा, एक फॉर्मूला हम ट्रिग्नोमेट्री से जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। तो यहाँ पे अगर को कुछ फिट बैठ जाए तो हम कुछ कर सकते हैं। तो देखना, अगर मैं x की जगह r cos थीटा लिख दूँ और y की जगह r sin थीटा लिख दूँ, कैसे लिख दिया, ये r है और ये एंगल थीटा है, तो व्हाट इज x? x इज r cos थीटा। वेक्टर्स को रिजॉल्व करते हैं जिस तरीके से, एंड y इज r sin थीटा। तो अगर ऐसे लिख दूँ तो देखना इक्वेशन सेटिस्फाई कर जाएगी। तो इसमें सब्स्टिट्यूट किया, x के क्या लिखना है r cos थीटा, तो r स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस r sin थीटा, तो r स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा। क्या ये r स्क्वायर के बराबर आ रहा है? तो हाँ भाई आ रहा है, r स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू r स्क्वायर। 1 हो जाएगा, तो r स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर। तो ये जो है x इज इक्वल टू r cos थीटा एंड y इज इक्वल टू r sin थीटा, दीज आर कॉल्ड पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स। नाम में कुछ नहीं रखा है, वो तो ऐसे नाम बताना पड़ेगा ना ताकि कुछ याद रहे क्या था। नाम में कुछ नहीं रखा है, कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है। तो पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट जहाँ पर किस पैरामीटर के टर्म्स में हमने कन्वर्ट कर लिया हमारे वेरिएबल्स को थीटा के टर्म्स में। आर तो हमें पता ही था रेडियस, तो x इज नाउ रिप्रेजेंटेड इन टर्म्स ऑफ थीटा एंड y इज ऑल्सो नाउ रिप्रेजेंटेड इन टर्म्स ऑफ थीटा। तो यहाँ पे पैरामीटर क्या है? पैरामीटर है थीटा। पैरामीटर क्या होता है? जिस वेरिएबल के टर्म्स में हमने ओरिजिनल वेरिएबल्स को कन्वर्ट कर लिया। ओरिजिनल वेरिएबल्स थे हमारे x और y, वो कन्वर्ट हो गए दोनों थीटा के टर्म्स में। दो वेरिएबल्स को हमने एक वेरिएबल में कर डाला कनेक्ट करते हुए। तो दीज आर पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स। नाउ अ जनरल सिचुएशन, एक जनरल सिचुएशन है कि सर्कल h, k पर है, सेंटर उसका, रेडियस r है। अब बताना है हमें पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट कैसे बनाएंगे यहाँ पर। ठीक है, तो एक काम करते हैं, लेट्स से दिस एंगल इज थीटा, एक्सिस यहाँ मान लेते हैं अपने, दिस एंगल इज थीटा। तो ये वाली चीज़ क्या होगी? ये वाली चीज़
लेट्स से दिस कोऑर्डिनेट इज एक्स कॉमा वाई, तो ये वाली चीज़ क्या होगी, x में तो होगी x माइनस एच, ये वाला जो है व्हाट इज दिस, दिस इज x माइनस एच, और y वाला जो है वो क्या होगा y माइनस के। तो अगर हम इसको रिजॉल्व करें यहाँ पे ऐसे r cos थीटा तो ये बन के आएगा, और परपेंडिकुलर रिजॉल्व करें r sin थीटा तो वो बन के आएगा। तो r cos थीटा इज इक्वल्स टू x माइनस एच एंड r sin थीटा इज इक्वल्स टू y माइनस के। तो यहाँ पे x और y को कैसे कन्वर्ट कर लेंगे हम, x को लिख देंगे h प्लस r cos थीटा और y को लिख देंगे k प्लस r sin थीटा। ये समझ में आ रहा है, बस ये डिफरेंस हो जाएगा, नोट कर लो इसको। स्ट्रेट लाइन में हमने एक बात सीखी थी कि दो यूनिक पॉइंट से केवल एक ही लाइन गुजर सकती है, ठीक है। तो इसका अलजेब्रा में मतलब क्या है कि वी नीड टू इन्फॉर्मेशंस। अगर एक पॉइंट मिलेगा तो इक्वेशन ऑफ लाइन नहीं लिखा सकती, तो दो पॉइंट्स चाहिए ही हमें इसकी लाइन लिखने के लिए। मीन्स लाइन नीड्स टू इन्फॉर्मेशंस, यानी कि टू यूनिक इक्वेशंस या टू यूनिक रिलेशंस, है ना। सिमिलरली सर्कल के लिए मिनिमम 3 पॉइंट चाहिए। अगर 3 पॉइंट स्पेसिफाई कर दिए तो एक ही यूनिक सर्कल गुजर सकता है इनसे। 2 पॉइंट से बहुत सारे सर्कल गुजर सकते हैं, जैसे एक पॉइंट से तो बहुत सारे गुजर सकते हैं, इसमें तो कोई शक की बात ही नहीं है। 2 पॉइंट से भी बहुत सारे गुजर सकते हैं, ये गुजर गया, ये गुजर गया, लेकिन 3 पॉइंट्स हैं तो फिर एक ही यूनिक सर्कल ही गुजर सकता है उसमें से। तो लिखो फ्रॉम 3 गिवन पॉइंट्स, फ्रॉम 3 गिवन पॉइंट्स a unique circle can be drawn. यानी कि अलजेब्रा के टर्म्स में कैसे समझे इसको कि इक्वेशन ऑफ सर्कल लिखने के लिए हमें 3 इंफॉर्मेशंस चाहिए। वी नीड 3 इंफॉर्मेशंस।
ठीक है, आगे समझ। ये एक सर्कल दिया हुआ है और ये वाली लेंथ जहाँ पे ये टच कर रहा है इसको, ऐसे दोनों एक्सेस को टच कर रहा है, ये वाली लेंथ 4 यूनिट है, मतलब इसके कोऑर्डिनेट्स दिए हुए 0,4। तो राइट द इक्वेशन ऑफ द सर्कल। एक्स एक्सिस को भी टच कर रहा है, ये वाई एक्सिस को भी टच कर रहा है, कुल मिला के एक्स और वाई एक्सिस इसकी टेंजेंट्स हैं। तो उसकी इक्वेशन लिखनी है। क्या होगा? अरे ये वो है 0 0 माइनस एच का होल स्क्वायर, फिर वाई माइनस एच कॉमा के मान लिया। अच्छा, अरे इतना मतलब मानना वानना कुछ नहीं, बस एक इन्फॉर्मेशन, देखो इतना दिमाग नहीं लगाओ तुम बस ऐसा सोचो ये 0,4 है तो ये 4 यूनिट है, तो ये भी 4 यूनिट होगा, ये 4,0। क्यों नहीं? टेंजेंट बराबर होती हैं, ऐसे परपेंडिकुलर डालते हैं एक्सटर्नल पॉइंट पे, नहीं क्या याद है? तो 4,0 पक्की बात। अब ये समझ गए, अब ये 4,0, ये 0,4, तो ये क्या? ये 4,4, ये भी 4, ये भी 4, और ये कितना यहाँ से यहाँ तक, ये भी 4, रेडियस भी 4। तो क्या है आंसर? आंसर इज x माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 4 का होल स्क्वायर इक्वल टू 4 स्क्वायर। इतना करना है बस इसमें। Draw the following circles.
बनाओ, ये एक ही एक्सिस पे बना दो सारे, एक ही कोऑर्डिनेट प्लेन में बना दो सारों को। ये जो लाल वाला है ये सर्कल है, मतलब समझ जाना, वो थोड़ा टिल्ट हो गया बट सर्कल है ये सब। लो अभी तुम्हारा होमवर्क है, तुम्हें सर्कल की एक्सरसाइज सॉल्व करनी है, एनसीईआरटी वाली, केवल एक एक्सरसाइज है। कोनिक सेक्शन चैप्टर में सर्कल नाम की एक्सरसाइज है।